हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कार्तिक अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और फिर दान करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन स्नान दान करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बरसता है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों की पूजा और फिर तर्पण का भी विधान है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और हर साल कार्तिक अमावस्या को ही दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में असमंजस है कि अमावस्या का व्रत किस दिन रखें, स्नान दान या पितृ तर्पण कब करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं अमावस्या तिथि के स्नान दान के शुभ मुहूर्त और पितरों की पूजा के समय के बारे में। इस बार अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से शुरू होगी और समाप्त होगी 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर। अमावस्या तिथि के दिन सुबह स्नान और दान उस समय किया जाता है जब सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान होती है और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य अपराह्न के समय किया जाता है। ऐसे में इस बार 1 नवंबर शुक्रवार को ही अमावस्या का व्रत, स्नान दान और पितृ तर्पण किया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान दान, पितृ तर्पण का जो भी शुभ मुहूर्त है वो 1 नवंबर शुक्रवार को ही प्राप्त हो रहा है। हालांकि 31 अक्टूबर को शाम के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। ऐसे में शाम के समय मुख्य रूप से पीपल के पेड़ की या शनिदेव की पूजा की जाती है, तो वो पूजा आप 31 अक्टूबर को शाम के समय भी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं 1 नवंबर के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अमृतकाल शाम 5:42 से 7:29 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप दान दे सकते हैं। और इस बार अमावस्या तिथि पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि प्रीति योग और आयुष्मान योग हैं। प्रीति योग 1 नवंबर को सुबह 10:40 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, सारा दिन रहेगा। और ये योग इतने शुभ होते हैं कि इन योगों में यदि कोई सफलता से जुड़ा हुआ कार्य किया जाए, धन प्राप्ति की कामना से कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। पितृ तर्पण यानी पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि कर्म जो पितरों के निमित्त किए जाते हैं वो इस दिन दोपहर 12:04 से 1:45 के बीच में किए जाएंगे। और इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में कोई उपाय कर सकते हैं या फिर गौमाता को गौग्रास या काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिला सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:36 से शाम 6:02 तक रहेगी। शाम के समय आप इस समय दीपदान कर सकते हैं, शनिदेव की या पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार 31 अक्टूबर गुरुवार और 1 नवंबर शुक्रवार को 2 दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आपके क्षेत्र में जिस दिन भी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा हो, आप उसी दिन दीपावली का ये त्योहार मनाएं। अब जानते हैं दीपावली पूजन के मुहूर्त के बारे में। तो 31 अक्टूबर गुरुवार को जो लोग दीपावली का त्योहार मनाएंगे वो शाम अमृतकाल प्रारंभ होने से लेकर स्थिर लगन मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और इस दिन अमृतकाल शाम 5:32 से 7:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक रहेगा। स्थिर लगन मुहूर्त शाम 7:09 से 9:05 तक रहेगा। वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक रहेगा। निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप गुरुवार के दिन रात के समय दीपावली पूजन कर सकते हैं। और 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक। कार्तिक अमावस्या के दिन जप तप व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से भी बचना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक प्रबल होती हैं। ऐसे में शमशान घाट या फिर किसी सुनसान जगह आदि पर जाने से बचना चाहिए।
कार्तिक अमावस्या को भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या संपूर्ण गीता पाठ पढ़ने के बाद उसका पुण्य पितरों को अर्पित करना चाहिए और इस दिन अन्न, ऊनी वस्त्रों का दान करने से देवताओं के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सभी नवग्रहों का ध्यान करके नवग्रह श्लोक का पाठ करने से नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। और ये श्लोक है आदित्याः च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनि भयसकम राहवे केतवे नमः। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करें, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं वो भी शांत होंगे, दूर होंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।